मतलब ये कथा हमें आपको संकेत करती है, हर माता बहन को अपनी मर्यादा की रेखा को पार करना नहीं चाहिए, और जो मर्यादा की रेखा को पार कर देता है तो आप देखो दशा क्या होती है। मैया जानकी का हरण हो गया, लखनलाल राम जी के पास में पहुंचे। राम जी ने कहा लखनलाल तुम यहाँ चले आए, मैया जानकी वहां तो अकेली होगी। दोनों लोग चल दिए। अब इधर मैया जानकी ने मर्म वचन कहे थे, लेकिन अब क्या कहने लगे, दीवान पर बैठी और रोते हुए कहती जा रही कि हाँ लक्ष्मण और तुम्हारे नहीं दोषा, तुम्हारा कोई दोष नहीं कि मेरे कर्मों की सजा सुनी। और इतना विलाप किया, कितना कि सीता के विलाप सुन भारी, भयउ चराचर और जीव दुखारी। सीता जी ने परीक्षित जी विलाप किया, पूरा चराचर ब्रह्मांड दुखी हो गया। एक बात बताओ, यहाँ पर एक प्रश्न बन गया। कथा सब लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस सब लोग पढ़ते हैं। चौपाई बाबा ने लिखी सीता के विलाप सुन भारी और भयउ चराचर जीव दुखारी। आप एक बात बताइए, चराचर किसे बोलते हैं? परिचित ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड में तो सब आता है। तो आप विचार करो, सीता जी ने विलाप किया, पूरा चराचर ब्रह्मांड दुखी हुआ। तो आप एक बात बताओ, क्या ब्रह्मांड में अयोध्यापुरी नहीं आती? अयोध्यापुरी भी आती। अयोध्या वासियों ने विलाप को सुना, लेकिन कोई आगे नहीं गया। जनकपुर वालों ने भी विलाप को सुना, कोई आगे नहीं आया। साधु महात्माओं ने विलाप को सुना, कोई आगे नहीं आया। क्यों नहीं आया? यही आजकल समाज में दशा हो गई। कोई माता बहन इस समाज में अपनी अस्मिता की अगर भीख मांग रही है, तो हम आप मोबाइल लेकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वीडियो डालेंगे, लेकिन उनकी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं जाता है। ये समाज का दृष्टिकोण बदल गया है। राम कथा हम आप सुनते हैं, इसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब पूरे ब्रह्मांड चराचर ने सुना, कोई नहीं आया। आप यहाँ तक तो छोड़ो, दशरथ जी ने भी विलाप को सुना। अब आप कहेंगे दशरथ जी तो मर गए थे, दशरथ जी का तो अंत हो गया था, तो दशरथ जी कैसे सुन सकते थे? लेकिन परीक्षित जी रामचरितमानस उठाइए, दशरथ जी ने विलाप को सुना, नहीं आए। अब आप कहेंगे आ नहीं सकते, तो जब राम जी ने रावण को मार दिया, तो बाबा ने चौपाई लिखी है, तेही अवसर दशरथ तहाँ आए। आप रामचरितमानस पढ़े, अगर यहाँ नहीं आ सकते तो फिर लंकापुरी में कैसे आ गए? आ सकते थे। हमारे मन में तो एक ही बात है, राम रावण युद्ध नहीं होता, दशानन और दशरथ के बीच में युद्ध होता तो इतिहास कुछ और अलग हो जाता। लेकिन विलाप किया, कोई नहीं आया। तो बूढ़े गीधराज ने देखा, जब कोई आगे नहीं आ रहा है, तो अब हमको ही आ जाना चाहिए। एकदम से गीधराज जटायु आगे बढ़े और आवाज लगाई, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। रावण ने जैसी दुष्ट की आवाज कान में पड़ी, रावण ने रथ रोक दिया। पीछे पलट करके देखा, बूढ़े गीधराज कोई बात नहीं, चलने को फिर तैयार हुए। तो रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, जिस रावण के चलने से पृथ्वी हिलती थी, उस रावण को बूढ़े गीधराज जटायु ने चोंचन मार बिगाड़ से देखी, चोंच मार करके इसको बेहोश कर दिया। क्यों किया परीक्षित जी? इसने बुराई पर अपने पैर रखे हैं, बुराई पर। और जब बुराई पर पैर रखोगे तो रामचरितमानस कहती है क्या, जे पंथ पग और धरई खगेसा। अगर बुराई पर हमने आपने एक पैर रख दिया, तो जे पंथ पग और धरई खगेसा, और रही न तेज बोल
जो बुराई पर पैर रखता है तो तेज बुद्धि बल सब चला जाता है। बाबा कहते हैं बाद में मूर्छा जागी, तलवार से बूढ़े गीधराज की पर काट दी। गीधराज जटायु जमीन पर गिर गया। किसी ने कहा गीधराज अब तो तुम्हारे पंख कट गए, अब क्या करोगे? बूढ़े गीधराज ने कहा कोई बात नहीं, जब तक हमारे पंख थे जिम्मेदारी हमारी थी कि हम जाकर प्रभु से मिले। अब हमारे पंख नहीं रहे तो जिम्मेदारी अब भगवान की हो गई कि वो खुद आकर हमसे मिले। देखो कितनी बढ़िया बात। वृंदावन में एक संत रहते थे सूरदास जी, और वो जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाते तो लोग उनसे कहते बाबा तुम्हारे तो आंखें ही नहीं है, तो आप दर्शन करने किसके जाते हो? सूरदास जी कहते अपना अपना मत है। अरे मेरे ही तो आंखें नहीं है, आंखें होती तो जिम्मेदारी मेरी थी, अब मेरे आंखें नहीं है तो जो सामने वाला है उसकी तो जिम्मेदारी है। हमें तो नहीं देख पा रहे, सामने वाला तो देखता है। तो गीधराज कहते हैं कि मेरे पंख कट गए, जिम्मेदारी प्रभु की है। और कितना बढ़िया संकेत है, गीधराज को भगवान ने वो गति दी जो अच्छे अच्छे बड़े संतों को नहीं मिलती। परिचित जी किस लिए दी? क्या गीधराज जटायु ने कोई मंत्र जाप किया, माला लेकर? नहीं किया, कर्म किया। तात कर्म ते निज गति पाई, अपने कर्मों से पाई। और हम आप हमेशा याद रखें दुनिया में माला लेकर बैठने की परिचित की जरूरत नहीं है। कर्म अपना अच्छा रखें। अगर आप ईमानदारी से अपने खेतों में काम कर रहे हैं तो आप निश्चित ही वैकुंठ जाने की बात है। और ईमानदारी अगर आपके जीवन में नहीं है तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। प्रभु आगे बढ़ते इधर रावण ने मैया जानकी को अशोक वाटिका में जाकर ठहराया। परिचित जी अब थोड़ी देर कथा यहाँ पर हम आप संक्षेप में ध्यान दें, आगे बढ़ते चले। प्रभु आगे ढूंढते हुए पहुंचे, माता सबरी पर कृपा की। सबरी मैया बहुत दिनों से प्रतीक्षा करती थी, सबरी मैया पर कृपा की और उसके बाद आगे बढ़े। इधर सुग्रीव जो थे ऋषिमुख पर्वत पर रुके हुए थे, दूर से देखा कोई धनुष बाण लेकर आ रहा है। हनुमान जी को भेजा, जाओ पहले देखो, ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने भेजा। अब आप देखो, जब सुग्रीव ने भेजा हनुमान जी जाते हैं, राम जी सारी बात बताते हैं, मित्रता हो गई। बाली का अंत कर दिया। बाली का अंत करने के बाद सुग्रीव को राज्याभिषेक करा दिया और सुग्रीव राजपाट पाकर परीक्षित जी भूल गए भगवान का काम। और देखो कितनी बढ़िया बात, यही हमारी आपकी दशा। हमारे आपके ऊपर जब मुसीबत आती है तो हम आप दिन रात भगवान के दरबार में खड़े रहते हैं, और जैसे मुसीबत खत्म हुई तो हम आप भगवान को भी साइड से कर देते हैं। जीवन में इस बात को हमेशा याद रखिए। क्या? दो बातन को भूल मत, यदि चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों को कभी मत भूलिए, एक प्रभु को और दूसरा मृत्यु को। और जो दो बातों को नहीं भूलता है परिचय उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, परमानंद से बच्चा जी महाराज की। बड़े सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच में